सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, मैट्रिक्स ए गिवन है एंड मैट्रिक्स बी गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो मैं इसी तरीके से बात करने जा रहा हूँ जैसे फर्स्ट वाले पार्ट पे, तो पहले वाले पार्ट को समझ लेना। सबसे पहले करने क्या जा रहे हैं, फर्स्ट वाले को सोल्यूशन समझना। हम लोगों के पास में बच्चों मैट्रिक्स ए गिवन है, ओके। तो मेरे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ए डैश निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स ए गिवन है तो ए डैश कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना, ठीक। उसके बाद 5 7 9 इसी के करस्पॉन्डिंग अगला -2 1 1, ये मेरे पास में ए डैश है। इसी तरीके बी डैश की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो बी डैश के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो -4 1 5 -5, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो और थर्ड कॉलम को थर्ड रो, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब मेरे पास -4 1 -5, उसी तरीके से 1 2 एंड 0, लास्ट वाले में है 1 3 एंड 1, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए डैश प्लस बी डैश निकाल लिया, ए डैश प्लस बी डैश, तो मैट्रिक्स का सम करके निकाल लीजिए, ए डैश प्लस बी डैश। तो -1 -4 -5 आ जाएगा, इसी करस्पॉन्डिंग 5 1 6 6 हो जाएगा, उसी करस्पॉन्डिंग -2 -1 आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 1 एंड 3 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक। इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ में मेरे पास में ये आ गया -2 9, और ये कितना आ गया मेरे पास में प्लस का 2, ठीक। ये ए डैश प्लस बी डैश आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ए प्लस बी निकालने जा रहे हैं मैट्रिक्स, वो भी देख लीजिए कैसे निकालने हैं। तो पहले तो मैट्रिक्स ए लिख लिया, ए प्लस बी निकालने जा रहे हैं, कैसे, मैट्रिक्स ए लिख लीजिए, -1 2 3, उसी के साथ 5 7 9, 5 7 एंड 9, माइनस का 2 1 1, इसी करस्पॉन्डिंग प्लस में बी मैट्रिक्स लिख लिया, -4 1 -5, उसी के साथ 1 2 0 और लास्ट में है 1 3 1 और 3, साथ के साथ मेरे पास में क्या है बच्चों, लास्ट वाला एलिमेंट 1 2 0 और उसी के साथ में 1 3 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी निकाल लीजिए, ए प्लस बी देख लीजिए कितना आया। तो अगर ए प्लस बी आप निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंग से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करा दीजिए, -5, फिर 2 1 3, ये आ जाएगा -2, 5 1 6 7 2 9, उसके बाद 9, ये मेरे पास है 9, उसके बाद में ये आ गया -1, ये हो जाएगा मेरे पास 4, ये आ गया मेरे पास में 2, ठीक। अब उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, जो सम हम लोगों ने किया है इसका ट्रांसपोज देख लीजिए। तो ये आएगा -5 3 -2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम। आप ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देख लीजिए, RHS पोर्शन आर इक्वल, मीन्स राइट साइड इक्वल है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू निकाल लिया, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम बात करें तो मेरे पास में आया क्या, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। यही हमको पहला तो वेरीफाई करना था, फर्स्ट वेरीफाइड है ना, हेंस प्रूफ। इसके साथ में हम लोग दूसरे वाले पे बात करने जा रहे हैं। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले को देख लीजिए, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। ये क्या करेंगे, तो सबसे पहले किया गया बच्चों, सेकंड वाले पार्ट को देख लेना। मेरे पास में ए माइनस बी निकालने जा रहा हूँ, ए माइनस बी, तो मैट्रिक्स ए लिख लिया, मैट्रिक्स क्या है -1 2 3, उसी के साथ 5 7 9, उसी के साथ मेरे पास है -2 1 1, उसी के साथ में माइनस किया मैंने मैट्रिक्स बी को, -4 1 -5 1 2 0 और साथ के साथ में 1 3 1। अब क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए, -1 + 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना, -1 + 4, तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके 2 -1 करोगे तो ये 1 आ जाएगा मैट्रिक्स में, 3 + 5 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक।
उसी के साथ में 5 माइनस 1 ये 4 आ गया, 7 माइनस 2 5 हो गया, उसी के साथ 9 माइनस 0 9 आ गया, -2 -1 करोगे माइनस का 3 आ गया, 1 -3 करोगे तो माइनस का 2 हो गया, एंड 1 माइनस 1 दैट वैल्यू इक्वल्स टू द 0। अब आपने क्या किया, a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना था, उसको देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी का ट्रांसपोज, देखिए रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, तो 3 1 8 फिर 4 5 9 फिर नेक्स्ट आ गया माइनस का 3 माइनस का 2 एंड 0। ओके, उसके साथ में नेक्स्ट वाले बात करें, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सिमिलरली मुझे क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी चाहिए, तो उसको देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, देख लीजिए, तो मैंने लिखा यहाँ पर ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज। देखिए जो ऊपर मैट्रिक्स लिखी हुई है इसका ट्रांसपोज ही तो चाहिए था, तो मैंने मैट्रिक्स लिख दिया -1 2 एंड 3, ठीक, 5 7 9 ये जो ए मैट्रिक्स था, फिर उसी करस्पॉन्डिंग माइनस का 2 1 1, ठीक। और बी मैट्रिक्स मेरे पास में जो है, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देख लीजिए, ये बी मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका ट्रांसपोज अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर तो माइनस का 4 1 -5, इसी करस्पॉन्डिंग 1 2 0, ठीक, फिर 1 3 1। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालनी है, बस सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से, -1 -4 +4 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 -1 करोगे तो बच्चों 4 आएगा, -2 -1 करोगे -3 आएगा, 2 -1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 7 में से 2 हटाओगे तो 5 बचेगा, ठीक। उसी करस्पॉन्डिंग 1 -3 करोगे तो -2 आएगा, 3 माइनस ऑफ +5 हो जाएगा 8, 9 ऑफ -0 तो दैट मीन्स 9, फिर 1 -1 करोगे तो 0। अगर आप देखोगे यहाँ से भी, देखिए राइट साइड इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से, राइट साइड पोर्शन इक्वल है, दैट मीन्स LHS एंड RHS यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। तो किया क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक, हम लोग क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। ये मेरे पास में सेकंड वाली प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो ये आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा। इसके साथ में अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे।